हेल एलरॉड 20 साल की उम्र में ही उनकी कंपनी के टॉप सेल्समैन में से एक थे। उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो अपनी जॉब और फैमिली के साथ बहुत खुश थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 दिसंबर 1999 को हेल जब स्पीच देके अपने घर जा रहे थे तब उनका एक्सीडेंट हो गया। एक ड्रिंक किए हुए आदमी ने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आके उनकी कार को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि उसमें हेल की 11 हड्डियां टूटी। उनका हार्ट 6 मिनट के लिए बंद हो गया। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाया लेकिन वो 6 दिन के लिए कोमा में चले गए। उनका परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो गया। कोमा से बाहर आने के बाद डॉक्टर्स ने हेल को बताया कि परमानेंट ब्रेन डैमेज होने की वजह से वो अब कभी भी चल नहीं पाएंगे। ये सुनकर हेल को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा सोच के बुरा फील करने से हमारी ज़िंदगी और पेनफुल हो जाएगी। इसीलिए हेल ने इस बिटर ट्रूथ को एक्सेप्ट किया और फिक्र करना छोड़ दिया। उन्होंने सोचा इस सिचुएशन में उनके साथ 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो वो ज़िंदगी भर चल नहीं पाएंगे या डॉक्टर्स को गलत साबित करके वो चलने लगेंगे। और ये सोच के वो खुश रहने लगे। डॉक्टर्स और रिलेटिव्स को लगा कि हेल अपना दर्द छिपाने के लिए खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। उनके इस पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण वो जल्दी ठीक होने लगे और सिर्फ 3 हफ्तों में वो डॉक्टर्स को गलत साबित करके चलने लगे। नॉर्मल लाइफ में वापस लौटने के बाद हेल ने एक अल्ट्रा मैराथन भागा, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, शादी की और एक नया घर भी लिया। लेकिन 2007 में इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से उनका बिजनेस रातों रात डूबने लगा। ये उनके लाइफ की सबसे वर्स्ट फेज थी। उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे। तब उनके वाइफ ने सजेस्ट किया कि वो उनके फ्रेंड जॉन से बात करे। जॉन इकोनॉमिकल कोलैप्स में भी अच्छा बिजनेस कर रहे थे। हेल जॉन से मिलने चले गए। हेल ने अपनी वर्स्ट सिचुएशन जॉन को बताई और उनसे बिजनेस टिप्स भी मांगी। तो जॉन ने उन्हें सुबह उठ के एक्सरसाइज करने की और बुक्स पढ़ने की सलाह दी, जो हेल को ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन और कुछ ऑप्शन नहीं था तो हेल ने इन टिप्स को ट्राई करने का डिसाइड किया। हेल को पता था जो सुबह को जीतता है वो सब कुछ जीत जाता है। हेल ने रिसर्च करके ऐसी 6 हैबिट्स निकाली जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता था। हेल ने उन सभी 6 हैबिट्स को उनका मॉर्निंग रूटीन बना के फॉलो करना स्टार्ट किया। जब हेल ने इन हैबिट्स को फॉलो करना स्टार्ट किया था तो उनके ऊपर $50,000 का लोन था। उनका घर बेचने की नौबत उन पर आई थी और जिसकी वजह से वो फिजिकली और मेंटली अनफिट हो गए थे। लेकिन इन हैबिट्स को फॉलो करने के बस 2 ही महीने के अंदर हेल ने अपनी इनकम को डबल किया, घर बिकने से बचाया और मेंटली और फिजिकली एकदम फिट हो गए। ये हैबिट्स बाकी लोगों के साथ शेयर करने के लिए उन्होंने एक बुक भी लिखी। हेल को इन हैबिट्स के रिजल्ट्स इतनी जल्दी मिले, इसलिए हेल ने उस बुक का नाम द मिरेकल मॉर्निंग रखा। अब हम उन 6 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो हमें हर रोज सुबह उठ के फॉलो करनी चाहिए। हेल ने इन हैबिट्स को याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है जिसे बोलते हैं सेवर्स। इनमें से पहले हैबिट है यस फॉर साइलेंस। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि द ओनली रियल वैल्यूएबल थिंग इज इंट्यूशन, मतलब अंदर की आवाज़ ही सब कुछ है। लेकिन अंदर की आवाज़ सुनने के लिए हमारे मन का शांत होना सबसे इम्पोर्टेंट है। एक पीसफुल माइंड की तुलना किसी भी चीज़ से हो नहीं सकती। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और पीसफुल माइंड एक तरफ। हम जब दिन भर के काम से थक जाते हैं तब हमारे पास एनर्जी के 2 सोर्स होते हैं, एक है नींद और दूसरा मेडिटेशन। नींद में हम एनर्जेटिक तो हो जाते हैं, लेकिन सुबह उठ के हम अरे मेरे जूते कहाँ गए, मेरा वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है, अरे आज मुझे फिर लेट हो गया, शिट मेरा बॉस आज मुझे फिर डांटेगा, ऐसे फालतू में उस एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। अगर हमें हमारे ब्रेन को पीक परफॉर्मेंस पे काम कराना है तो सुबह उठ के हमें साइलेंस यानी मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेडिटेशन सिर्फ स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसे हर सक्सेसफुल पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यूज़ करता है और अपनी फाइनेंशियल सक्सेस का कारण भी बताता है। अगर आपको मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप आर्ट ऑफ लिविंग में जाके कोर्स कर सकते हो। सेकेंड हैबिट ए फॉर अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब अपने ड्रीम, लाइफ प्लान्स या किसी और चीज़ के बारे में खुद से पॉजिटिव बात करना। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हार्मोन्स हमारे बॉडी में सीक्रेट हो जाते हैं। हार्मोन्स हमारे ब्रेन और बॉडी के बीच कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम इमली के बारे में सोचते हैं वैसे ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। मतलब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होंगे और हम निगेटिव सोचेंगे तो हमारे बॉडी में निगेटिव हार्मोन सीक्रेट होंगे। और ये हार्मोन्स हमारे लाइफ के ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंदा ने कहा है,
Whatever you think, that you will be. If you think yourself weak, weak you will be. If you think yourself strong, strong you will be. थर्ड हैबिट, वी फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में हम हमारे अफर्मेशन को इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा ड्रीम एक स्पोर्ट्स कार लेना है तो हमने उस कार को लिया है और उस कार को चला रहे हैं, ऐसा इमेजिन करना होगा। इमेजिनेशन से ही हम एक्शन लेते हैं और हमारी एक्शन की वजह से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। एक छोटी सुई से लेके टेलीफोन, बल्ब, कार, एक बड़ा एरोप्लेन तक हर चीज रियलिटी में आने से पहले किसी ना किसी का इमेजिनेशन थी। इनफैक्ट हम इमेजिनेशन के बिना बनी हुई कोई भी मैनमेड चीज ढूंढ नहीं सकते। इसीलिए हमें हमारी अफर्मेशंस को विजुअलाइज करना चाहिए। खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। फोर्थ हैबिट, ई फॉर एक्सरसाइज। हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ हमें फाइट करनी हो या हमें कोई अचीवमेंट करनी हो, दोनों चीज़ों के लिए हमारा फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। मेडिटेशन यानी साइलेंस की प्रैक्टिस करने से हम मेंटली फिट तो हो जाते हैं, लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए हमें एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्रेन की ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, एक्टिवनेस बढ़ाता है, यहाँ तक हमारी एनर्जी लेवल को 10 गुना तक बढ़ाता है, जिससे हमारा स्टैमिना बढ़ता है और इसीलिए हमें हर रोज़ एक्सरसाइज करनी होगी। फिफ्थ हैबिट, आर फॉर रीडिंग। अगर हमें अंधेरे कमरे में कोई चीज़ ढूंढने को कहा जाए तो हम बौखला जाएंगे। 100 में से सिर्फ 1% चांस है कि वो चीज़ हमें मिल जाएगी, लेकिन उसी कमरे में अगर ज़रा भी रोशनी जलाएं तो 100 में से 100% चांसेस है कि वो चीज़ हमें मिल जाएगी। यही चीज़ हमारे लाइफ के ऊपर भी अप्लाई करती है। जब हमें नॉलेज नहीं होता तो हम लाइफ में बौखला जाते हैं, तब 100 में से 99% चांसेस होते हैं कि हम लाइफ में फेल हो जाएंगे। लेकिन जब हम हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं तब 100% चांसेस है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और यही नॉलेज हमें किताबों से मिलती है। बुक्स पढ़ने से हमारा नॉलेज बढ़ता है, जिसे यूज़ करके हम जिंदगी के अंधेरे में अपना रास्ता आसानी से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग का मतलब न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या वन नाइट एट कॉल सेंटर जैसी बुक्स को पढ़ना नहीं, बल्कि ऐसी बुक्स पढ़ना जिनसे हमारा नॉलेज, इंटेलिजेंस और सॉफ्ट स्किल्स बढ़े। ऐसी बुक्स जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करें। हमें कम से कम एक अच्छी बुक के मिनिमम 10 पन्ने तो हर रोज़ पढ़नी चाहिए। सिक्स्थ हैबिट, यस फॉर स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का मतलब है लिखना। हमारे ड्रीम्स, एम्स, थॉट्स, आइडियाज़, हर रोज़ के काम्स और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें लिखनी चाहिए। हमारे सबकॉन्शियस फेज में हमें बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, लेकिन उस सबकॉन्शियस फेज में हमारे दिमाग में आए ख्याल हम बहुत बार भूल जाते हैं। जब हम लिखते हैं तो हमारा ब्रेन उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। लिखने से हम ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और सक्सेस को जल्दी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें एक फिजिकल बुक मेंटेन करके हर रोज़ ये चीज़ें उसमें लिखनी चाहिए। इन 6 मॉर्निंग हैबिट्स को डेली प्रैक्टिस करके आप भी अपनी लाइफ के सभी टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और मनचाहा सक्सेस पा सकते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको द मॉर्निंग मिरेकल बाय हेल एलरॉड इस बुक में से बताई है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जाके आप इस बुक की कॉपी खरीद सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, जिससे मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने में इंस्पिरेशन मिलेगा। अपने व्यूज़ कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।